नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष किसलय कक्षा 2 की जो पुस्तक हिंदी की है ममता का घर के अभ्यास को लेकर उपस्थित हुई। हम पहले पूरे पाठ का अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात उसके अभ्यास को देखेंगे। देखिए, इससे पूर्व 5 तक के पाठ हो चुके हैं हमारे। अभी इसमें हम देखेंगे, पाठ को पढ़ेंगे। देखिए, पाठ को पढ़ते हुए हम उसमें विराम चिन्हों का भी बच्चों को ज्ञान कराएंगे। छोटे मोटे विलोम शब्द शब्दार्थों के बारे में बताते जाएंगे। मेरा नाम ममता है। मेरा घर माना वाला गांव से है। मेरे घर की दीवारें मिट्टी की हैं। दीवारों पर फूस का छप्पर है। जो घर की दीवारें हैं किसकी हैं? मिट्टी की हैं। दीवारों पर फूस का छप्पर है। घर के चारों तरफ दालान है। दालान जैसे दीवारें खड़ी होती है, बीच में खाली जगह होती है। पीछे बाड़े में गौशाला बनी है। वहाँ आम के पेड़ पर झूला पड़ा है। झूले पर मैं और मेरा भाई मगन झूलते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मेरा नाम ममता है। जो ममता है ये क्या है? इसमें ये संज्ञा है। हम पाठ को देखते जाएंगे। मेरा घर मानावाला गांव में है। देखिए, मानावाला ये भी संज्ञा है। मेरे घर की दीवारें मिट्टी की हैं। जो मिट्टी की हैं ये इसकी दीवारें कैसी हैं? मिट्टी की हैं। ये नहीं विशेषता है, विशेषण है ये। दीवारों पर फूस का छप्पर है। घर के चारों ओर तरफ दालान है। पीछे बड़ी गौशाला। देखिए, इसमें सिर्फ अभी तक पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया। ये पूर्ण विराम है, ये पूर्ण विराम है। जब हमारा वाक्य यानी हमारी बात पूरी हो जाती तो पूर्ण वाक्य होता है। जब हम विश्राम लेते हैं। मगन और मैं रोज़ सवेरे उठकर दातून करते हैं, फिर नहाकर। देखिए, एक चीज़ इसमें ही टोकना। अच्छा, रुकिए। मगन और मैं रोज़ सवेरे उठकर दातून करते हैं, फिर नहाकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद हम तैयार होते हैं। इसके बाद स्कूल जाते हैं। मगन और मैं इसमें जो है ये किसके लिए है? ये ममता है। ममता यानी इसमें ये मैं जो है ये सर्वनाम है। यही बताने वाली थी मैं। ये सर्वनाम है, ठीक है। ममता जो है इसमें मगन और मैं, उसका भाई का नाम है मगन। फिर नहाकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद हम तैयार होते हैं। इसके बाद स्कूल जाते हैं। स्कूल से आने पर हमें भूख लगती है। माँ कहती है ममता मगन। देखिए, इसमें जो ये चिन्ह आ गया है ये विस्मयादिक बोधक चिन्ह है। कौन सा है? विस्मयादिक बोधक, ठीक है। पहले अपना बस्ता खूंटी पर टांग आओ। ये अल्प विराम आ गया इधर। हाथ मुंह धो लो। ये भी अल्प विराम है। फिर खाना खाओ। हाथ और मुंह के बीच में ये योजक चिन्ह है। हाथ के बीच में जब ऐसा हाथ और मुंह यानी हाथ मुंह लिख दे, यानी हाथ और मुंह दोनों धोकर आओ, फिर खाना खाओ। देखिए, ममता मगन पहले अपना बस्ता खूंटी पर टांगाओ अल्प विराम, यानी जब माँ अपनी बात कहती है ये उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। यानी ये ममता ने कि जो माँ की उसकी पूरी बात यहाँ तक ख़त्म होती है। जब अपनी बात को विशेष रूप से हम कहते हैं तो ये बात सिर्फ ममता की माँ ने ही कही थी। जिस दिन माँ को स्वास्थ्य केंद्र में अधिक काम रहता है उस दिन खाना बाबूजी बनाते हैं। इसका मतलब हुआ जो मगन और ममता की माँ स्वास्थ्य यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है, तो जिस दिन वो ड्यूटी पर होती हैं तो कौन खाना बनाता है? उनके बाबूजी यानी पिताजी। मैं रोज़ दोपहर में दाल चावल हरी सब्जी और रोटी खाती हूँ, तो दोपहर में यही खाना खाना चाहिए। हम बगिया से टमाटर मूली गाजर भी ले आते हैं जिन्हें हम धोकर खाते हैं। मगन को लौकी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अब देखिए चित्र है। ये चित्र था मगन और उसकी बहन का यानी ममता का। ये इनका घर है। देखिए, घर है। घर के ये पीछे वाला पोर्शन ही है, गौशाला बनी है। चारों ओर से बीच में जो जगह खाली है ना, दालान बोलते हैं उसी को, जो जगह खाली रहती। देखिए, ये दूध लगा रहे हैं इनकी माँ। चारपाई पड़ी है, इसको खाट कहते हैं। बाबूजी खेत पर काम करते हैं। शाम को खेत से लौटकर बाबूजी बैलों को खूंट से बांधते हैं।
और उनको चारा खिलाते हैं। मैं गाय का दूध दूहती हूँ। माँ गाय का दूध दोहती है, यानी शाम के टाइम। बहुत ही अच्छा पाठ है। बिजली जाने पर मगन लैंप जला देता है। ये देखिए, ये लैंप जल रहा है। घर में उजाला हो जाता है। मगन और मैं साथ साथ बैठकर पढ़ते हैं। रात को भोजन के बाद दादी जी हमें कहानी सुनाती हैं। कहानी सुनते सुनते हम सो जाते हैं। ये बच्चों की दादी है, दोनों कहानी सुन रहे हैं, फिर कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। देखिए, इसमें बहुत अच्छा टाइम टेबल बच्चों का है, कब हमें खाना है, कब स्कूल जाना है, क्या क्या दोपहर में खाना चाहिए। इस बात पे हम लोग बच्चों के साथ बहुत सारी चर्चाएं कर सकते हैं कि कहानी जैसे इनकी दादी सुना रही है, आपके घर में कोई और भी सुना सकता है, चाची हो सकती हैं, बड़ी मम्मी हो सकती हैं। और देखिए, लाइट जलाने पर जैसे इन्होंने लैंप जलाया, तो आजकल तो इन्वर्टर का भी ज़माना है, तो इन्वर्टर भी है बहुत सारे लोगों के गांव में भी। आइए अभ्यास को देखते हैं। मगन और ममता स्कूल जाने से पहले क्या क्या करते हैं। तो ममता और मगन स्कूल जाने से पहले क्या करते हैं? नहाते हैं, धोते हैं, और क्या करते हैं, देखिए, दातून करते हैं, फिर नहाकर नाश्ता करते हैं। ठीक है, पहले लिख देंगे दातून करते हैं, नहाकर नाश्ता। तो इसमें हम लिखते हैं ममता और मगन स्कूल जाने से पहले दातून, यहाँ लिख देते इसी ऊपर, इसको हम लोग ब्रश कहते हैं ना, उसको दातून। दातून करना, स्नान करना, स्नान और नाश्ता करते हैं। यहाँ अल्पविराम स्कूल जाने से पहले, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं ममता और मगन स्कूल जाने से पहले दातून और स्नान नाश्ता करते हैं। ठीक है। बाबूजी खाना कब बनाते हैं? जब माँ स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर होती हैं। ठीक है। तुम्हारे घर की दीवारें किस किस चीज़ से बनी हैं? तो आप लोग बता सकते हो, सीमेंट, ईंट आदि, है ना। जो जो बनी हो उससे आप ले। तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं? जो भी आपके घर में है, जैसे माँ, पिता, दादा, दादी, बहन, भाई, चाचा चाची भी होते हैं, तो वो भी लिख सकते हो। तुम्हारे घर में कौन कौन से पशु पक्षी पाले जाते हैं? तो आप इसमें गाय, भैंस व बकरी, ये पालतू जानवर हैं। कुछ लोग कुत्ता भी पालते हैं। तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं? तो नीम, पीपल। ठीक है, आपके घर के पास जो हो आप उसके बारे में लिखिए। अब है, ममता के बाबूजी माँ की खाना पकाने में मदद करते हैं। आप घर के किस काम में मदद करते हो? आप घर की किस माँ की आप उसमें माँ की कौन कौन सी है? जैसे बिस्तर ठीक करने में, बिस्तर ठीक करने, खाना परोसने। ठीक है, जो भी हो। पिताजी की दूध चारा बनवाने, चारा लाने का काम, है ना। ठीक है, उनका जो चारा लाने का काम होता है घर में। बाहर का बहारना, गौशाला में, है ना। गौशाला में सफाई जो बोलते हैं ना, बहारना। बहन की, अब बहन की मदद कैसे करते हो? उसके साथ बर्तन, देखो सब बच्चे ने बर्तन उठवाने में, अरे सॉरी,
बर्तन उठाने, ठीक है, झाड़ू लगवाने, मतलब बिस्तर बिस्तर ठीक करवाना, लगवाना, झाड़ू लगवाना, अपनी बहन के साथ दोनों मिलके काम करेंगे ना। भाई की पढ़ने में, बहन की भी पढ़ने में मदद कर सकते हैं अगर आप उससे बड़े हो तो, ठीक है। और भी चीज़ों में आपकी जो है, कैरम खेलने में भी मदद तो हर तरह से की जा सकती है। अब प्रश्न है दूध देने वाले पशुओं के नाम। तो आप इसमें गाय, भैंस, बकरी। उजाला देने वाली चीज़ों के नाम बताइए। लालटेन, टॉर्च, लालटेन टॉर्च हो गया, और एक सूर्य का प्रकाश है ना। खेती में काम आने वाली चीज़ों के नाम बताइए। खुरपी, फावड़ा, पाइप पानी लगाने के लिए, दाना बीज के लिए आदि, ठीक है। इनके घर को क्या कहते हैं। गाय को गौशाला, अब गौशाला बोलते हैं, छज्जा बोलते हैं। मुर्गी का, चिड़िया का घोंसला होता है। चूहा का बिल होता है। शेर की गुफा होती है। मुर्गी का भी घर ही होता है, ठीक है। नीचे लिखो कि इनमें कौन कौन सा काम माँ, पिता, भाई, बहन, दादा, दादी तुम्हारे द्वारा किया जाता है। अच्छा, पानी भरना। देखिए, पानी तो सभी भर सकते हैं। पानी तो माँ भरती है ना, माँ, बहन, ठीक है। झाड़ू लगाना, बहन, माँ, चाची। खाना पकाना, माँ भी पकाती है, चाची भी पकाएगी, और बहन भी मदद करा सकती है ना। कपड़े धोना, सभी करते हैं इसको, तो सभी अपने अपने कपड़े धोएंगे तो हो जाएगा। दूध दोना, माँ भी धो सकती है और पिताजी भी, ठीक है। चारा लाना, ये पिताजी करेंगे, पिताजी, ठीक है। भाई भी कर सकता है ये। और खेती करना, पिताजी भी कर सकते हैं और भाई भी कर सकता है खेती, है ना। मदद तो करा ही सकते हैं। पढ़ना लिखना, बहन, भाई। जानवरों को नहलाना, पिताजी, ठीक है। बिस्तर लगाना, माँ भी लगाती है, भाई भी लगा सकता है ये, और बहन भी लगा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो पार्ट 6 था पूरा होता है। धन्यवाद।